पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। एक और कोरोना संक्रमण ने आमजन की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ कर रख दिया है, तो वहीं दूसरी ओर खाद्य तेल में रिफाइनरी के नाम पर मिलावटी तेल भी बेचा जा रहा है। नागपुर और अन्य महानगरों से थोक में तेल बुलाकर बालाघाट के कुछ व्यापारी उसे विभिन्न ब्रांड के नाम से रीपैकेजिंग कर बेच रहे हैं। इसी को लेकर बीते दिनों दिल्ली से पहुंची माधुरी रिफाइंड कंपनी के लीगल एडवाइजरों ने छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में तेल के डिब्बे और रैपर बरामद किए। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान मिलावटी तेल की जांच करने वाले कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे तेल में चल रहे मिलावट के खेल का पर्दाफाश तो नहीं हुआ, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि बालाघाट में विभिन्न ब्रांड के तेल में मिलावट कर व्यापारी जमकर मुनाफा कूट रहे हैं। छापामार कार्रवाई के दौरान शहर के गोपाल ब्रांड के तेल कारोबारी के गोदाम में भी बड़ी मात्रा में तेल के डिब्बे और टीन दिखाई दिए, जिनमें कार्रवाई से पहले ही रैपर और स्टिकर फाड़ दिए गए थे। इसी तरह किशन चंद बोलूमल ट्रेडर्स के गोदाम में भी विभिन्न कंपनियों के तेल से संबंधित डिब्बे और टीन दिखाई दिए, जहां पर नेपाल से सप्लाई होने वाले महालक्ष्मी शक्ति जैसे तेल के ब्रांड पाए गए। हालांकि माधुरी कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उन्होंने इन डिब्बों की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहां पर बड़े पैमाने पर दिखाई दिए तेल के खाली ड्रम और टीन को देखकर लग रहा था कि रीपैकेजिंग के नाम पर मिलावटी तेल का कारोबार भी जमकर चल रहा है। इसकी सत्यता और वास्तविकता क्या है, यह तो सोए हुए बालाघाट प्रशासन की नींद खुलने के बाद ही पता चल पाएगी। निकाला गया कैसे पहचानेंगे कौन सी कंपनी का है लेबल? कौन सा? ये लेबल जो आपने निकाला है यहाँ से, ये किस लिए निकाला है? ये तो दूसरा लेबल चिपकता है तो कौन सा है? तो क्यों गोपाल ब्रांड का क्यों दूसरा लेबल चिपकाया जा रहा है? पहला लेबल निकाल के कंपनी की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग लेबल लग रहा है उसको निकाल के दूसरा क्यों लगाया जा रहा है? तो उसमें हमारे लेबल रहते हैं ऊपर। कौन सा आपका लेबल? गोपाल ब्रांड 14/5/15 की भर्ती रहती है जो। फिर दूसरे के मतलब मार्केट पे आप अपना लेबल कैसे लगा रहे हैं आप? नहीं, वो तो दूसरा कंपनी का सर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? वो तो बाहर की सर। बाहर की है तो फिर आपको किसने अधिकार में लेते हैं बाजार से। जैसा कि आपने गोपाल ब्रांड बोला, तो यहाँ गोपाल ब्रांड का एक भी टीन नहीं दिख रहा है। जैसे आर्डर आता है वैसे लेते ना देते हैं। जी हाँ। क्या आप बताएं? ये क्या बाजार से हम खाली टीन दे रहे हैं। इसमें कौन सा ब्रांड चिपकाओगे बताओ? इसमें कौन सा ब्रांड चिपकाओगे आप? गोपाल ब्रांड लगाएंगे ना। आपका खुद का है क्या? हाँ, खुद का है ना। उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है आपका? रजिस्टर है ना। मैन्युफैक्चरिंग का वो कहाँ है आपका? है ना सर्टिफिकेट कहाँ है आपके पास? है ना सर्टिफिकेट है ना सर्टिफिकेट। आइल कहाँ का ला रहा है? आइल कहाँ से हो रहा है? आइल से प्लांट से लाते हैं सर। कौन से प्लांट से? नागपुर से 2-3 प्लांट है जहाँ से रेट पड़ गया वहाँ से लाते हैं। अच्छा। इधर इस पूरे मामले पर आज कांग्रेस कमेटी बालाघाट के द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसियों ने इस पूरे मामले की जांच किए जाने और मिलावटखोरों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस नेता विशाल बिसेन रहीम खान ने कहा है कि तेल का कारोबार सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसे में तत्काल एसआईटी टीम गठित कर पूरे मामले की जाँच की जाए। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार में मिलावटखोरों और जमाखोरों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश में अभियान चलाया
गया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार ने सत्ता गंवाई, शिवराज सरकार के नेतृत्व वाली सरकार में फिर से मिलावटखोरों का कारोबार जोरों पर चलने लगा है। ऐसे में प्रशासन को आम जनता के सेहत को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। चूँकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ मामला है, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस तेल वाले मामले में जो है मिलावटी तेल वाले, नकली तेल वाले मामले में पुलिस जो एक SIT का गठन करे और जिन लोगों के ऊपर यह आरोप सिद्ध हो रहा है उन लोगों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए और रासुका जैसी जो है सख्त कार्रवाई की जाए। क्या कारण मानते हैं आपकी जो सुब्जी के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था? कांग्रेस सरकार जब कमलनाथ जी की सरकार बनी उस समय जो है मिलावटखोरी को खत्म करने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई शुद्ध के खिलाफ युद्ध, और वो मुहिम कारगर भी साबित हुई। आपने भी देखा इस चीज़ को कि मिलावटखोरी बाजार से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जनता का स्वास्थ्य सुधर रहा था, जनता को अच्छी चीज़ बाजार में उपलब्ध हो रही थी। परंतु जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार बनी, मिलावटखोरों जमाखोरों को पुनः मौका मिल गया और उन्होंने फिर यह कारगुजारियाँ शुरू कर दी, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं वो इन मिलावटखोरों को सपोर्ट करते हैं? निश्चित हम तो ये मानते हैं कि भाजपा की सरकार में भाजपा से जुड़े लोग ऐसे मिलावटखोर जमाकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो इनको बढ़ावा मिल रहा है, तभी तो ऐसी मिलावटखोरी काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष होकर जांच करे और कार्रवाई करे। SP साहब से निवेदन किए हैं, जिस तरह से ज़िले में तो लगातार बड़े बड़े भ्रष्टाचार और बड़े बड़े रैकेटों का भंडाफोड़ हो रहा है, जैसे नकली नोट का मामला हो, चाहे क्या था एक मोबाइल का मामला हो, चाहे अभी ये नकली तेल का मामला हो। इस मामले में सभी बालाघाट जिला प्रशासन से हम निवेदन करने आए हैं कि भविष्य में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा इनको कमजोरी के कारण इनको जांच नहीं हो पाई है, इनकी जांच कड़ाई से हो, SIT की जांच हो, और तेल के जिन व्यापारियों ने करोड़ों अरबों रुपए पिछले 10 साल से कमाकर भंडार के रूप में गरीब जनता को लूट कर करने का काम किया है, लूटने का काम किए हैं, विभिन्न बीमारियों का सामना जनता की ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र की जनता ने किया है। नकली तेल खाद्यान्न के रूप में उनको खाने के लिए मिला है, पैसा असली दिए हैं और माल नकली मिला है। इसकी जांच हम करना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से अपने साथियों के साथ कि तत्काल इसकी जांच की जाए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, SIT की जांच की जाए और इन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी तरह कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी शेषराम रहांगडाले ने भी कहा है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रिफाइंड तेल के नाम पर अखाद्य और मिलावटी तेल बेचा जा रहा है। ऐसे में SIT टीम गठित कर खाद्य तेलों की जांच की जाए। इसी को लेकर उन्होंने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन प्रेषित किया। टीन में कच्चा तेल लाके अपना लेबल लगा के बेचते हैं और ये गाँव में इसको खुला बेचा जाता है। तो जो खुला तेल गाँव में बेचता है, ये स्वास्थ्य पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। कई लोग बीमार हो रहे हैं, कई को कोल्ड्रेस हो रहा है, कई को एसिडिटी हो रही है। तो हम SP साहब से आग्रह किया कि एक SIT टीम गठित की जाए और इन पे कड़ी से कड़ी जांच करके रासुका की कार्रवाई की जाए। बंगाल की खाड़ी में फिर सक्रिय हुआ मानसून बालाघाट सिवनी के रास्ते मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। महाकौशल समेत प्रदेश में भी इसका असर शुरू हो गया। गुरुवार की सुबह बालाघाट सिवनी में हल्की और मध्यम बारिश हुई, जो दोपहर बाद तेज वर्षा में तब्दील हुई, जिससे उमस और गर्मी से बेहाल जिलेवासियों ने राहत की सांस ली है। वहीं किसानों के लिए यह बारिश काफ़ी फायदेमंद मानी जा रही है। जिन किसानों की बोनी रुक गई थी, वे फिर से नर्सरी की बुआई में जुट गए हैं। वहीं जिन किसानों की नर्सरी तैयार हो गई, वे अब रोपा लगाने में जुट गए हैं। जिले में 23 जुलाई को हुई बारिश के बाद मौसम रूठ गया था। उमस और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। गुरुवार को इससे राहत मिली। हालांकि उमस बरकरार है। पिछले 6 दिनों से पारा 37 डिग्री के बीच झूल रहा था, जबकि पिछले साल इसी दौरान अच्छी बारिश होने से तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस था। पिछले 24 घंटे में बालाघाट समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश बालाघाट के किरनापुर में 77 मिलीमीटर हुई है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ मानसून छत्तीसगढ़ के रास्ते बालाघाट से जबलपुर होकर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है। इसके प्रभाव से नमी भरी हवा आ रही है। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते मानसूनी गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नंदन फलोद्यान के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र बैहर के हर्रा नाला निवासी किसान मंगरू सिंह उइके ने आम की फसल लगाई है, लेकिन योजना के अंतर्गत कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत ने अभी तक आवंटित राशि से खाद, बाँस और सिंचाई की व्यवस्था नहीं की, जिससे किसान मंगरू सिंह को हर साल नुकसान हो रहा है। उसकी फसल को वन्य प्राणी और मवेशी बर्बाद कर रहे हैं। इस पूरे मामले में किसान मंगरू सिंह उइके ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन उसे योजना के तहत मात्र 14,000 रुपये ही खाते में प्राप्त हुए। बाकी की राशि का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। बताया गया कि फलोद्यान योजना के तहत जनपद पंचायत के माध्यम से किसान को 100 आम के पौधे मिले थे और उद्यान अधिकारी ने पौधों की जगह का निरीक्षण भी किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मंगरू सिंह को 3 साल में 1,72,000 रुपये मिलने की जानकारी दी थी, लेकिन 1.5 साल से अधिक समय बीतने पर भी योजना का पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाया। मंगरू सिंह ने बताया कि पौधों की सुरक्षा के लिए रात दिन जागना पड़ा है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कत भी होती है। अगर योजना का पैसा मिल जाता तो वे पौधों और फलों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाते, लेकिन पैसा नहीं मिलने से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जितनी फसल उगाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है। नंदन फल उद्यान योजना है और ये जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत वालों ने ये पौधे हमको दिए थे ला करके, और ये पौधे लगाने के पहले उद्यान अधिकारी ये बताया था हमको पंचायत जनपद पंचायत में कि, और यहाँ मौके पर भी आया था जी, यहाँ जहाँ पौधे लगाए वहाँ 1 साल में तुम्हारे जो भी संबंधित बैंक है उस खाते में 52,000 रुपया जमा होगा, और ये 3 वर्ष का योजना है तो 3 साल यानी हर साल 52,000 यानी 1.5 लाख जमा हो जाएगा। और ये जो स्वीकृत राशि यानी प्रोजेक्ट जो है 1,72,000 का है, ऐसा उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया था जी। लेकिन अभी 1.5 साल करीब होने लगा तो शुरू साल में 12,000 मिला और इस वर्ष हमको 2,000 मिला है अब तक के। और यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए रात दिन जगना पड़ता है जी, दिन को भी और रात को भी। यहाँ मवेशी टंगाते हैं, और दूसरा तो ये पानी से भी पानी भी गर्मी भर कावड़ में ला के देना पड़ा है। तो ये सारी सुविधाओं के लिए अभी हमको दिक्कत हो रहा है। तो हम चाह रहे थे अगर इस योजना में इतना पैसा है तो एक मुश्त अगर हमारे खाते में जमा हो जाता तो हम इन पौधों की सुरक्षा के लिए पानी के संबंध में हो या इनको बाउंड्री यानी मतलब इनकी रखरखाव के लिए, उसके लिए हम कोई न कोई संसाधन बनाते, ऐसा हमारा विचार था। बीते 6 जुलाई की शाम से अपने मायके से लापता नवविवाहिता का शव खेत में फांसी पर लटका मिला है। हालांकि यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि नवविवाहिता ने आत्महत्या क्यों की। मामला तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बमनी का है, जहां पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद 26 वर्षीय नवविवाहिता का शव बरामद कर उसे पीएम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि मृतिका 6 जुलाई को ही मायके आई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी परिजनों ने दर्ज कराई है। बहरहाल मामले की जांच चल रही है। मामला नवविवाहिता की मौत से जुड़ा है, इसलिए राजपत्रित अधिकारी और एसडीओपी इस मामले की जांच कर रहे हैं। एक महिला पलाश के पेड़ में लटकी हुई है। सूचना पर मौके में जाकर सूचनाकर्ता शंकर बरकड़े की सूचना पर मरकाई की है और नवविवाहिता होने से मृतिका मनीषा पति गौरी शंकर धुर्वे निवासी की प्रिया की शव पंचायतनामा कार्रवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है। मौके पे एक टीम आई थी और अभी प्रारंभिक तौर पर मर कायम कर जाँच की जा रही है।